तो टॉपिक का नाम है कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variable। ठीक है, तो कल तक हम लोग जो पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। कि और यह भी हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वह स्ट्रेट लाइन में होता है, एक लाइन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि लीनियर, कोई भी लीनियर इक्वेशन, अगर दो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है, तो या तो वह दोनों लाइन जो हो इंटरसेक्ट कहीं पे कर रहा हो, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि वह दोनों लाइन का जो ग्राफ हो वह एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, या तो पैरेलल जा रहा है। और तीसरा कंडीशन भी हो सकता है कि वह एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, यानी कि दोनों लाइन एक ही लाइन है, सेम लाइन, कह सकता है कि दोनों लाइन सेम लाइन है। इसके अलावा कोई भी प्रकार का कंडीशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? फर्स्ट नंबर, बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि इसका इस तरह से एक लाइन है, दूसरा लाइन यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। दूसरा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल टू ईच अदर यानी कि यह दोनों लाइन है, एक लाइन या दूसरा लाइन या पैरेलल हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा जो होगा, फर्स्ट लाइन ओवरलैप टू सेकेंड लाइन, यानी कि यह इसी पे दूसरा लाइन भी है, ठीक है। एक लाइन जो है दूसरे लाइन पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो यह कंडीशन कोई भी ग्राफ का या दोनों ग्राफ, दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, क्या क्या हो सकता है कि पहला इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, दूसरा क्या पैरेलल हो सकता है, तीसरा क्या ओवरलैप हो सकता है। अब देखो वैल्यू x और y, चूंकि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल वाला है उसमें आपका दो वैल्यू x और y का वैल्यू आएगा। जब इंटरसेक्ट होगा तो यह पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस लाइन को भी वह सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को भी, और इसी पॉइंट पे इस लाइन को भी वह सेटिस्फाइड करेगा, यानी वैल्यू कैसे होगा, ओनली वन सिंगल वैल्यू होगा, वन सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में क्या देखते हैं, पैरेलल मिलेगा ही नहीं, कोई पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा देखते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पे वह क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यह ग्राफ जो है, ग्राफ इजी वे में हम लोग को बता देता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर वह पैरेलल है, नो सॉल्यूशन। अगर वह ओवरलैप कर रहा है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहां पे लिखते चले जाते हैं कि फर्स्ट केस के लिए, फॉर फर्स्ट ओनली वन सॉल्यूशन, फॉर सेकेंड के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन, फॉर थर्ड के लिए क्या होगा जी आपका, इनफिनाइट सॉल्यूशन।
अब यहाँ पे एक चीज और बात याद रखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में कल बताए थे। तो कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट वह है जिसका कोई सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, ज्यादा ज्यादा जितना भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो यह देखिए ओनली वन सॉल्यूशन का रहा है, यह कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। यहां पे देखिए इनफिनाइट सॉल्यूशन, या फिर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्या कह रहा है? कंसिस्टेंट सिस्टम का डिफिनेशन क्या था? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन हो, यानी एक तो एक्स वाई का वैल्यू जरूर होना चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो। इसमें भी तो एक्स वाई का वैल्यू निकल रहा है ना एक पॉइंट पे, इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निकल रहा है ना बहुत सारे पॉइंट पे, इस पे बहुत सारे पॉइंट पे ना। लेकिन यह दोनों चूंकि यह कंसिस्टेंट सिस्टम का डिफिनेशन को या फुलफिल कर दिया कि सिंगल सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो गया, एक वैल्यू निकल गया, ज्यादा से ज्यादा जितना भी वैल्यू निकले यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन, यह भी कंसिस्टेंट में ही आ गया। तो यह दो कंडीशन याद रखिएगा कि अगर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है वह किस सिस्टम के तहत आएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम के साथ। अगर वह आपका ओवरलैप कर रहा है वह भी कंसिस्टेंट सिस्टम के तहत आपका आएगा। अब जो है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इसके लिए क्या आया था? नो सॉल्यूशन आया था, और वह क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या था? जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। ये आपका कंसिस्टेंट में आ गया, ये कंसिस्टेंट, और ये आपका क्या आ गया? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, काम यही है कि डायरेक्टली कोई भी सिस्टम जो होता है कि सॉल्यूशन जो होता है कि वह दो ही टाइप का सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन आएगा, दूसरा सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट है। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, ग्राफ देख के भी डायरेक्टली बोल सकते हैं कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के साथ पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि कभी क्या पूछ देता है कि वन सी आपका जो है ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, या इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, या दे दिया कि कंसिस्टेंट दे दिया और एक में दे दिया नन, या ऑप्शन दिया। अब क्वेश्चन क्या बोला कि सॉल्यूशन होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? या तो इंटरसेक्ट करे, या तो ओवरलैप करे, या तो कंसिस्टेंट हो। चौथा हम दे दिया कि ऑल, क्या सेलेक्ट करोगे? ठीक है, क्योंकि माइंड में है इंटरसेक्ट, वह तो एक सॉल्यूशन है ही, ओवरलैप और कंसिस्टेंट इसी दोनों को बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे आराम से बन जाएगा। यह चीज समझ में आ गया? अब देखो, अब जो है हम लोग कुछ ग्राफ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या किस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वह चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग आरडी शर्मा पे आते हैं और एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। देखिए कि 3.1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है कि ग्राफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहला जो है कि कुछ आपका कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन से आप लोग को लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे होगा, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है? अखिला वेंट टू फेयर इन हर विलेज। अखिला जो है वह गई थी, फेयर क्या होता है? मेला, मेला में गई थी, अपने विलेज के मेले में वह गई थी। सी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स, वह चाहती थी एंजॉय करना, राइड ऑन द जायंट व्हील,
ज्ञानविल पे वह राइट करना चाहती थी और प्ले हुपला और जो है प्ले हुपला पे भी वह राइट करना चाहती थी। ठीक है, और है कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में कि अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम। उन्हें होता है रिंग, बहुत सारा आइटम रहता है, रिंग जो फेंकते हैं। ठीक है, कीप्ड इन द स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। इसी को हम लोग ज्ञानविल और प्ले हुपला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला? हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब देखो कि द नंबर ऑफ आइटम्स द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज half the number of rights she had on the ज्ञानविल। क्या करा कि the number of times she play हुपला, जितना नंबर ऑफ टाइम हुपला वह खेली, ठीक है, हुपला इज हाफ ज्ञानविल का कितना हुआ कि हाफ द नंबर ऑफ ज्ञानविल। ठीक है, उसके बाद है ईच राइट कॉस्ट जो है 3 रुपीज। प्रत्येक जो है राइट का कॉस्ट जो आता है वह 3 रुपीज आता है। एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट जो है 4 रुपीज। ठीक है, और हुपला का जो कॉस्ट आता है 4 रुपीज। इफ सी स्पेंड 20 रुपीज इन फेयर, वह मेले में 20 रुपया खर्च की है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको अल्जेब्रिकली भी आप लोग को करना है और ग्राफिकली भी करना है। तो मान लो कि x टाइम जो है वह ज्ञानविल खेली और y टाइम जो है वह प्ले की हुपला को वह खेली। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस दोनों कंडीशन में जो आपका कंडीशन जो सिचुएशन आपको दिया हुआ है वह चीज हम लोग करेंगे और इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे मान लेते हैं x टाइम्स जो है वह क्या की है, ज्ञानविल आपका खेली है और राइट की है, और y टाइम्स जो है आपका क्या राइट की है, y टाइम्स जो है आपका या सॉरी क्या है हुपला जो है आपका कितना है, ज्ञानविल ले लो, GIAN है ना, ज्ञानविल x टाइम्स एंड प्ले हुपला जो है वह आपका y टाइम्स। ठीक है, तो हुपला जितना खेली वह हाफ ऑफ किसके था, x के था, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 2y, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन। दूसरा, टोटल कॉस्ट जो था वो आपका कितना था, टोटल कॉस्ट जो था ₹20, यानी कि x इंटू ज्ञानविल में कितना रुपया था 3 रुपया, यानी कि 3 प्लस y इंटू आपका 4 इक्वल टू आपका 20, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यह इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट के लिए ग्राफ और सेकेंड के लिए ग्राफ। फर्स्ट के लिए ग्राफ देखिए, ग्राफ फॉर फर्स्ट, ग्राफ फॉर फर्स्ट। फर्स्ट के लिए ग्राफ हम लोग करते हैं, क्या है इक्वेशन 3x प्लस 4 x इक्वल टू 2y डायरेक्ट कर लिए, वही खाना बनाएंगे। यहाँ x इक्वल टू 2y का, यहाँ x और y, x इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2y डायरेक्ट हम लोग कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, x के बदले y के बदले कुछ भी पुटअप करो, अगर हम लोग 0 पुटअप करते हैं तो x क्या हो जाएगा 0। यो ना समझा में केना 0 लिखाई छै दोनों तो। अरे y के बदले 0 पुटअप किए, आज तक का यो समझा में नहीं छै। 2 इंटू 0 हुआ, x इक्वल टू 2y, तो 2 इंटू क्या हो गया 0, ये आपका क्या हो गया 0। अगर हम लोग y
अब जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 दिए, या -2, अब यह 1 और यह आपका 2। अब ग्राफ फॉर सेकंड के लिए क्या बनेगा, x देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह 3x है ना, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 20 - 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 4y अपॉन 3। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते जाएंगे, वही 3 वैल्यू लेना है। यह x है और यह आपका y है। y के बदले क्या पुट किया जाए, जैसे अगर y के बदले 2 पुट करते हैं तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ 8, 20 में 8 गया तो कितना बचा, 3, सॉरी 12 बचा, 12 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 4। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग 2 पुट अप कर दिए, या आपका 12 अपॉन 3, या कितना आ गया, 4 हो गया। ठीक है, क्या हुआ। अब जो है अगर हम लोग 3 पुट अप करते हैं, 4 3 जा 12, 20 में 12 गया तो 1 हो जाएगा। ओ y इक्वल टू कितना, 2, तो x इक्वल टू आपका 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 5 पुट अप करते हैं, 4 5 जा 20, 20 अपॉन 20 माइनस 20, 0 अपॉन 3, 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग 5 पुट अप किए थे, यह कितना आया, 0। अब जो है अब क्या पुट अप करना है, अगर -1 पुट अप कर देते हैं, माइनस प्लस हुआ, और यह 4 और 24 हो गया, 24 अपॉन 3 6 हुआ, यह आपका 6 हुआ, और यहाँ आपका -1 हुआ। ठीक है, एक स्टेप और थोड़ा से कर लो, यह 2y है ना, y के बदले अगर 2 पुट अप कर दिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 4। यह वैल्यू ले लेते हैं, वह क्यों लेंगे वह चीज हम बताते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू 2 या 4। अब यहाँ पे देखो 2 4 4 2, और यहाँ पे 4 2 कॉमन है ना, तो इस दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया, 4 2, x बराबर 4 और y बराबर 2, इंटरसेक्ट करेगा इसी 4 2 पॉइंट पे दोनों। अब यहाँ पे लास्ट वाला सही है, 4 2 लास्ट -1, y इक्वल टू -1, और 3 8 24, 8 होगा जी। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग ग्राफ क्रिएट करते हैं, यह x एक्सिस है और यह आपका y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लो, का एक निगेटिव पार्ट भी था। यहाँ पे 8 तक है, यह याद रखिएगा, मैक्सिमम देख लेना है दोनों में, x का कहां तक है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो 8 है, एक पॉइंट आगे बढ़ा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यह 9, और यह आपका 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी यहाँ पे एक्स देख लेंगे, सबसे कम में क्या है, -1, तो -1 है, तो 1 2 बढ़ा के ले लो, यानी कि यह आपका -1, यह आपका -2। y में मैक्सिमम जो है 5 जा रहा है, y में मैक्सिमम 5 जा रहा है, कुछ बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इधर से -1 -2। ठीक है, x डैश हो गया, y डैश हो गया। अब चलिए ग्राफ फॉर फर्स्ट लाइन के लिए ग्राफ पहला क्या है, 0 0, ये आपका एक पॉइंट यही पे हो गया, 0 0। दूसरा क्या है, -1 -2, -1 एक्स एक्सिस से, -2 यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो गया। दूसरा क्या, 1 2, 1 यहाँ पे है और 2 कहाँ है, 1 2, हाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये आपका यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 4 2, एक्स आपका 4 यहाँ पे, वाई आपका 2।
ओ नहीं ठीक है, यहाँ पॉज कर ही दिया। x इक्वल टू 0 0 ठीक है, या y इक्वल टू -2 और ये x इक्वल टू -1 ठीक है, और यह x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 ठीक है, x इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे जब सर y इक्वल्स टू 2 है तो x इक्वल टू 1 कैसे आएगा? अरे यही गड़बड़ है। बंद करिए ना ढक के। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वैल्यू ही हम लोग गलत ली है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वैल्यू जो ले रहे हैं यह y इक्वल टू -1, तो यह आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और y इक्वल टू आपका क्या है 1, तो यह x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे y इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब यह ठीक है, पहला तो 0 0 हो गया, दूसरा -1 यानी x इक्वल टू -2 और यह आपका -1, यह वैल्यू यहाँ पे आएगा, यह वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। दूसरा क्या है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और यह आपका y इक्वल टू कितना 1, यहाँ पे यह वैल्यू आ जाएगा, यह वैल्यू नहीं होगा। फिर क्या होगा x इक्वल टू 4, यह 4 है और यह आपका क्या हो जाएगा ऊपर नहीं 4 और 2। अब ठीक है, अब देखिए यह एक लाइन में यह है, चारों पॉइंट एक लाइन में, तो यह चारों पॉइंट जो हो गया है आपका एक लाइन में ही आपका हो गया। यहाँ पे पॉइंट आप इंडिकेट कर दो, क्या है -2 -1, यह आपका 0 0, यह पॉइंट कौन सा था कि 2 1, और यह पॉइंट कौन सा था 4 2, और यह इक्वेशन जो था कौन सा इक्वेशन था x इक्वल टू 2y, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0, यह इक्वेशन था आपका, यह लाइन था। दूसरा आप देखेंगे इस ग्राफ में चलेंगे, x इक्वल टू आपका क्या है 4, y इक्वल टू 2, यानी कि यही पॉइंट है। दूसरा देखेंगे कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, यह 0 और यहाँ पे 5, एक पॉइंट यह है आपका। तीसरा क्या है x इक्वल टू 8, यह 8 और y इक्वल टू -1, देखो एक ही पॉइंट में है। और उधर आप कर दिया उसको, देखिए 8 से कहा लिखा थोड़ा सा यह जो है ना के हिसाब से हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को ही यह भी क्या करेगा शो करेगा, यह आपका 8 -1 और यह आपका 0 5, और यह इक्वेशन कौन सा होगा 2 क्या था 3x ना, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं यह दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, वह पॉइंट क्या है 4 2, यानी कि एक्स वाई जो है आपका वह क्या है 4 2, जिससे इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ मेथड पे सॉल्व भी कर सकते हैं और ग्राफ को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इजी वे में दोनों काम कर सकते हैं। अगर केवल इक्वेशन बनाना होता, एक इक्वेशन यहाँ बना, दो इक्वेशन यहाँ बना, काम खत्म। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो यह दोनों चार्ट बना के या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर बाय द वे कहेगा कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो जो इंटरसेक्ट होगा यह x y इक्वल टू 4 2, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2, यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कि इक्वेशन बनाना है, रिप्रेजेंट करना, तो यही तक छोड़ देंगे, रिप्रेजेंट में यह दोनों करके छोड़ दिए। फिर दूसरा कहेगा कि आप ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कीजिए, पहले था कि इक्वेशन को रिप्रेजेंट कीजिए, अब क्या कह रहा है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कीजिए, तो यह दोनों चार्ट बनाएंगे और यह ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट भी कर दिए। तीसरा बोलेगा कि सॉल्व कीजिए बाय ग्राफिकल मेथड, तो यहां तक करने के बाद आप डायरेक्ट जो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को लिख देंगे एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह पॉइंट लिख देंगे 4 2, एक्स पहला जो एक्स है तो एक्स के बराबर 4 हो जाएगा और वाई के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।